1946 वाइफ किचन के अंदर है, खाना बना रही है। हस्बैंड पीछे से आता है, वाइफ पीछे मुड़कर देखती है तो हस्बैंड के साथ उसकी सेकंड वाइफ होती है। मतलब हस्बैंड दूसरी बार शादी करके आया है। बस अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है, हक मूवी। मैंने वो मूवी देखी, मुझे पता चला कि वो सच्ची कहानी है। अब मैंने जब स्टोरी पे रिसर्च किया तो पता चला तो रियल स्टोरी तो जो मूवी बनी हक उससे थोड़ी अलग है। हक मूवी आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है। यामी गौतम ने जो एक्टिंग की है मतलब माइंड ब्लोइंग। डेफिनेटली इमरान हाशमी की भी एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, बट रियल स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। मैं चालू करता हूँ रियल कहानी। एक वाइफ के सामने अचानक हस्बैंड सेकंड वाइफ को लेकर आ जाता है और तब वाइफ के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। उसके बाद क्या क्या चीजें होती है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से कहानी चालू करता हूँ, वरना आपको कहानी में मजा नहीं आएगी। शाह बानू बॉर्न होती है इंदौर में 1916 मध्य प्रदेश। मोहम्मद अहमद खान वो भी बॉर्न होते हैं इंदौर में 1912। शाह बानू और अहमद खान की शादी होती है 1932 में। तब शाह बानू होती है 16 साल की, अहमद खान होते हैं 20 साल के। 1 साल होता है हमीद बॉर्न होता है। आगे चल के अहमद खान बहुत बड़े लॉयर बनते हैं। उनकी जिंदगी चालू हो गई थी। वाइफ खाना बनाती है, बच्चे का ध्यान रखती है, हस्बैंड लॉयर है, रोज ऑफिस जाता है। 8 साल होते हैं, उसके बाद सईद बॉर्न होता है 1940 में। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त आगे बढ़ रहा था, छुट्टी के दिन वो लोग घूमने भी जाते थे। अहमद खान जब काम से लौटते थे सईद और हमीद के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे करते करते 1945 आ गया। जमील बॉर्न होता है 1945 में। अब इन्हें 3 बच्चे हो गए थे। किसी को नहीं पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है, किसकी नजर लगी इन्हें कुछ पता नहीं चला। शादी को 14 साल हो गए। 1932 में शादी हुई थी, 1946 आता है। वाइफ को तो हस्बैंड की हैबिट हो गई है। वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, अपना घर संसार चला रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, पति की देखभाल कर रही है। शाह बानू ने अपने बच्चों और पति के लिए 14 साल दे दिए और उसके बाद आता है वो दिन जो शाह बानू की लाइफ में तूफान लाने वाला था, शाह बानू की जिंदगी बदलने वाला था। 1946 का वो दिन जब वाइफ खाना बना रही है, पीछे से हस्बैंड आया और वाइफ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो हस्बैंड के साथ एक लड़की खड़ी थी जो उम्र में हस्बैंड से काफी छोटी थी रिपोर्ट्स के मुताबिक, और वो थी हस्बैंड की दूसरी वाइफ जिसका नाम था हलीमा। शाह बानू पूछती है कौन है ये? अहमद खान कहते हैं मेरी सेकंड वाइफ। उस वक्त शाह बानू हस्बैंड को ऐसे देख रही थी जैसे अंदर से उसका दिल पूरा चीर-चीर हो गया। मतलब बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, क्यों ऐसा हुआ। वो हलीमा की तरफ देखती है, उसके हस्बैंड की तरफ देखती है, पूरा रोने वाला फेस। शाह बानू 14 साल से हस्बैंड के ऊपर शाह बानू का हक था और किसी का हक नहीं था। अहमद ने शाह बानू को छोड़ा नहीं, अहमद ने शाह बानू को छोड़ा नहीं और दूसरी शादी की। शाह बानू भी वाइफ है और दूसरी शादी भी कर ली। अब वाइफ को अपने हस्बैंड को बांटना पड़ेगा और रिपोर्ट्स की माने तो हलीमा अहमद के रिश्ते में थी, शाह बानू भी अहमद के रिश्ते में थी। अब शाह बानू तो पूरी तरीके से टूट गई थी और वो हस्बैंड पर बहुत भड़क जाती है। उस टाइम पर हस्बैंड सब चीज़ें सुन लेता है और हस्बैंड उसे ये विश्वास दिलाता है तू फर्स्ट वाइफ है, तू मेरी प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये हमेशा सेकंड ही रहेगी। शाह बानू बहुत प्यार करती थी अहमद से। शाह बानू सोचती है कि अब इनकी शादी हो गई है, 2-3 बार मैंने लड़ भी लिया अहमद से, अब ऐसा ना हो कि मैं लड़ूं तो प्रॉब्लम और बढ़ जाए और मेरा और अहमद का रिश्ता टूट जाए। इसके लिए जब अहमद कहता है कि तू प्रायोरिटी है, तू ही फर्स्ट है, तो शाह बानू मान जाती है। अब होता क्या है, थोड़े समय बाद हलीमा, एक तो वो नई नई आई है तो अहमद का ध्यान थोड़ा ज़्यादा उस पर जा रहा था, प्लस उसे लग रहा था कि मेरा और हलीमा का ज़्यादा नेचर मैच हो रहा है। अब जब शाह बानू ने देखा जिस तरीके से ये पहले मुझसे जितना ज़्यादा बात करता था, जितना अच्छी तरीके से रहता था, उसमें दूरियां आ गई है और ये ज़्यादा टाइम दे रहा है हलीमा को।
बस वहाँ से उन लोगों का थोड़ा इशू चालू हो गया। वक्त आगे बढ़ते जा रहा था। हलीमा को एक लड़का होता है, शाहबानो को 2 लड़की होती है। जहाँ पर अहमद टाइम स्पेंड करता था बच्चों के साथ शाहबानो के, और अब सिचुएशन ये हो गई थी कि उसका टाइम पूरी तरीके से बढ़ गया था। जहाँ पर वो शाहबानो को छुट्टियों में बाहर लेकर जाता था, तो अब वो हलीमा को लेकर जाता था, कभी दोनों को लेकर जाता था। अंदर ही अंदर शाहबानो को बहुत तकलीफ हो रही थी, बट वो सब चीजें बर्दाश्त कर रही थी ताकि रिश्ता ना टूटे। जहाँ पर प्यार मोहब्बत था पहले, वहाँ पर हर बातों में तकरार होने लगी शाहबानो और हलीमा की, शाहबानो और अहमद की। और ये सब के बीच सभी बच्चे लोग पीस रहे थे, मतलब सभी बच्चे रोते, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारे घर पर। वक्त और आगे बढ़ा। हलीमा को और 3 डॉटर हुई। 15 साल हो गए, दोनों वाइफ, सब बच्चे साथ में रह रहे। कभी बच्चों को लेकर, कभी खाने को लेकर, और कभी समय को लेकर कि आप सामने वाले को ज्यादा समय दे रहे हो, मतलब एक वाइफ को ज्यादा समय दे रहे हो और मुझे कम दे रहे हो। मामला गर्म होता, ठंडा हो जाता। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। हलीमा को और 3 बेटियां होती, मतलब हलीमा को 7 बच्चे हो गए और शाहबानो को 5 बच्चे हो गए। टोटल अहमद खान 12 बच्चों का बाप था। ये दोनों परिवार साथ में रहते थे, उससे 29 साल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हर बार मामला गर्म होता था, इनके घर में झगड़े होते थे, बट चीज़ें ठंडी हो जाती थी। 1975 आता है। अब शाहबानो बुजुर्ग हो गई थी। 1916 में बॉर्न हुई थी, मतलब वो हो गई थी 59 इयर्स की। अहमद 1912 में बॉर्न हुए थे, तो अहमद 63 इयर्स के हो गए थे, वो भी बुजुर्ग हो गए थे। लाइफ निकल चुकी थी, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तब एक दिन अहमद का और शाहबानो का झगड़ा होता है। 1975 की बात है ये, और अहमद कहता है शाहबानो को कि तू मेरे घर से निकल जा। शाहबानो उस वक्त कहती है, ये उम्र में तुमको मुझे घर से निकालना है? अहमद कहता है, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अहमद का एक दूसरा घर था, वो कहता है तू वहाँ पर जाकर रह, मैं तुझे हर महीने 200 रुपये भेज दूंगा। और फाइनली शाहबानो अपने 5 बच्चों को लेकर वो घर छोड़कर चले जाती है। 2 साल 1975 में अहमद ने शाहबानो को घर से निकाला था। अप्रैल 1978 तक उसने पैसे भेजे, बट अप्रैल 1978 के बाद 200 रुपये भेजना अहमद ने बंद कर दिया। अब शाहबानो उसके साथ 2-3 बार बातें करती है, बट अहमद 200 रुपये नहीं देता है जो हर महीने उसने कहा था कि वो शाहबानो को देगा। आखिर परेशान होकर शाहबानो ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था और कोर्ट में जाना बहुत बड़ी बात कही जाती थी। हर जगह पर बातें होना, ये भी अलग चीज़ें उसे सहन करनी पड़ रही थी। अब वो जैसे कोर्ट में गई, यहाँ पर अहमद को इतना गुस्सा आया, अहमद ने 3 बार तलाक कह दिया, मतलब इंस्टेंट डिवोर्स ले लिया। अब मामला तो कोर्ट में था, लीगल बैटल चल रही थी। शाहबानो के लॉयर और शाहबानो जज के सामने सब चीज़ें रखते हैं। पहली लीगल बैटल वो जीत जाती है, बट महीने के कितने अमाउंट पास होते हैं उसे देने के लिए? 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपीज़। तो वो लोग जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जुलाई 1, 1980 को डिसीजन आता है शाहबानो के हक में, और कोर्ट अहमद खान को कहती है अब तुझे 25 नहीं, हर महीने 179 रुपीज़ देने हैं शाहबानो के परिवार को। शाहबानो 179 रुपीज़ में इतनी खुश नहीं थी। और दूसरी तरफ अहमद खान सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। 1981 में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल मामला सुप्रीम कोर्ट में था। 5 साल के बाद अप्रैल 23, 1985 सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन सुनाती है, अंडर सेक्शन 125 CRPC अहमद खान को अपनी वाइफ को 179 हर महीने देना होगा, प्लस उन्हें ₹10,000 देना होगा। ये जो कोर्ट केस में उनका जो एक्सपेंस हुआ है उसे लेकर। 7 साल लीगल बैटल हुई। 7 साल के बाद शाहबानो की विक्ट्री हुई। 1985 मतलब तब उनकी एज थी 69 इयर्स। 85 में कोर्ट केस जीती। 1992 में जब वो 76 इयर्स की थी तब वो गुजर गई, ऑफ हो गई। 16 साल की उम्र में छोटी लड़की की शादी हो गई। वो 30 साल की हुई, तब तक उसे शांति थी। और उसके बाद दूसरे मैरिज का तूफान आया, झगड़े हुए, बाकी की ज़िंदगी कोर्ट में गई। और कोर्ट से जीतने के बाद थोड़े ही सालों में शाहबानो ने दुनिया छोड़ दी। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं, मिस्ट्री, सस्पेंस, हॉरर,
टाइम ट्रैवलर, बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट गए थे दुबई, वहाँ पर अलग ही बिग बॉस हुआ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, पब्लिक ने उस पर रिएक्शन दिया। वो वीडियो मैंने डाला हूँ इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी है। तो जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पे विजिट करना और सब सच्ची कहानियां देखना, आपको अच्छी लगेगी। और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।